देखिए, अब तक हमने कैपेसिटर में देखा जो कैपेसिटर संधारित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, इसके बारे में बात की। तो हमने देखिए गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टे संधारित्र के बारे में बात की, ठीक है, और आपके बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसके बारे में बात की। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्रों के संयोजन, कॉम्बिनेशन, संयोजन। देखिए क्या होता है संयोजन, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, आपको सपोज करो किसी विशेष परिमाण के आपको संधारित्र यानी कि कैपेसिटेंस दिए हुए, और आपको इस विशेष परिमाण के संधारित्रों से कोई विशेष अलग परिमाण का आपको संधारित्र बनाना है, तो आप इनका क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। ठीक है, तो संयोजन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ईच कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, यानी कि पहला कैपेसिटर लिया आपने, इस कैपेसिटर की ये तो है फर्स्ट प्लेट और ये है सेकंड प्लेट, तो यहां पर फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो। अब ये सेकंड कैपेसिटर है, इस सेकंड कैपेसिटर की ये फर्स्ट प्लेट होगी, इससे कनेक्ट हो, और जो थर्ड कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट अब सेकंड के सेकंड से कनेक्टेड हो। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपके, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इन तीनों का आपने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C1, इसकी C2 और इसकी कितनी है, C3 है। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, सेकंड की सेकंड, थर्ड की फर्स्ट प्लेट से, और इस तरह से ये आपके कैपेसिटर कनेक्ट होंगे, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपने एक सोर्स, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये एक बैटरी है, ये बैटरी होगी या सेल हो गया, इस बैटरी या सेल से आपने इसको कनेक्ट कर दिया और इसका पोटेंशियल है V। ठीक है, तो इस प्लस और ये माइनस दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है। अब यहां पर क्या होगा, इस बैटरी से एक चार्ज फ्लो होगा, ये Q चार्ज फ्लो होगा, तो ये चार्ज इस तरह से फ्लो होगा, पहले जो आएगा उसको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सामने वाले पर ऑपोजिट नेचर यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब ये जो दोनों प्लेट्स, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये आइसोलेटेड है, किसी पर यहां पर ये आइसोलेटेड है, तो इस पे इनिशियली कितना चार्ज है, 0 है, तो इस पे माइनस आएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस के सामने माइनस, फिर इधर प्लस, ये माइनस, इस तरह से ये चार्ज क्यू वापस क्या होगा, इस तरह से फ्लो होता हुआ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर इस पर चार्ज हो गया प्लस माइनस क्यू, इस पे प्लस, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस, इस पे माइनस क्यू, ये इस तरह से प्लस माइनस जो है ईच प्लेट पर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सपोज करो V1 है, इसकी प्लेट्स के अक्रॉस V2 है, और इसकी प्लेट्स के अक्रॉस V3 है। तो भाई आपको यह याद रखना है, जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इन सभी कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है, चार्ज सेम होता है,
और अगर इनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, मतलब इनकी जो धारिता का मान है वो अलग अलग है, C1 C2 C3, तो चार्ज तो समान होगा, लेकिन इस पर क्या होगा, तीनों पर जो पोटेंशियल होगा यानी कि विभवांतर होगा तीनों प्लेट्स पे, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस पे V1 V2 V3 हो गया। अब देखिए भाई, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल के होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। तो V1 इस पे, V2 इस पे, V3 इस पे, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तीनों कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल है उसका सम हो जाएगा, उन तीनों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीरीज में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो तो क्या होता है, सम हो जाता है, तीनों पे V1 V2 V3 का सम हो जाता है, और चार्ज तीनों पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो चार्ज तो सेम रहेगा, और जो पोटेंशियल है वो तीनों पर जो होगा वो उसका सम हो जाएगा, जो आरोपित यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। तो V आपने जो अप्लाइड किया वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन 1 होगी। अब हमें पता है कि किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो होता है Q इक्वल्स टू CV। तो इस पे चार्ज है Q इक्वल्स टू CV, तो C1 V1 इसका ही हो गया, C1 V1। तो यहां से V1 की जो वैल्यू आएगी, रीअरेंज करेंगे तो Q अपॉन C1 ये आ गई। ठीक है, V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये जो V2 होगा इस पे पोटेंशियल, तो इस पे चार्ज अपॉन C2 हो गया, तो Q अपॉन C2 ये हो गया। और इसी तरह से इस पे जो पोटेंशियल है V3 वो भी क्या होगा, Q अपॉन C3 हो जाएगा। तो ये आपके V1 V2 और V3 की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये V इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये V इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये रिलेशन आया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, आप इन तीनों को हटाते हैं, तीनों कैपेसिटर को हटाते हैं, और इन तीनों के इक्विवेलेंट आप एक नया कैपेसिटर लेते हैं, यानी कि इन तीनों की जगह आप ऐसा कैपेसिटर, एक ऐसा संधारित्र यूज में लेते हैं जो इन तीनों के तुल्य हो, यानी कि इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। तो आपने क्या किया, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लिया, ये लिया आपने C इक्विवेलेंट, C तुल्य। अब आपने यही बैटरी जो यहां पे लगाई है वही बैटरी आपने यहां पर कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस V पोटेंशियल की बैटरी आपने कनेक्ट कर दी। तो ये जो तीनों के जो तुल्य आपका संधारित्र है उसकी धारिता C इक्विवेलेंट होगी, और यहां पर आपने सेम बैटरी जो यहां पर लगाई है वही यहां पर लगाई है, तो उतना ही चार्ज यहां से फ्लो होगा जितना कि इस केस में हो रहा है। तो यहां पर वही चार्ज Q यहां से फ्लो होगा, तो इस पे प्लस इस पे माइनस चार्ज हो गया आपका ये Q चार्ज इस पे आ गया। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू कितना होता है, CV। तो यहां पर C इक्विवेलेंट तुल्य, C इक्विवेलेंट या C तुल्य, और ये आपका इस पर, यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस होगा। तो इस संधारित्र पर जो विभव होगा वो बैटरी का पूरा पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि जो बैटरी का पूरा पोटेंशियल है वो इस संधारित्र के सिरों पर आरोपित हो जाएगा, इस संधारित्र के सिरों पर यानी कि इसके एंड्स पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V होगी, दिस इज इक्वेशन 3। अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 से वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3, ये ले लेते हैं 3, ये तो V, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C तुल्य, ये 3 हो गया। अब 2 और 3 को क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहां से वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये हो गया। अब Q यहां से कॉमन लें तो इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन लेके, तो यहां बचेगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आया। तो आपको जब भी किसी भी समान सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में
सी तुल्य पूछा जाए, यानी कि जो संयोजन है उसकी जो तुल्य धारिता कितनी होगी ये पूछी जाए, सी इक्विवेलेंट पूछी जाए, तो फॉर्मूला होगा आपका 1/C इक्विवेलेंट टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको सोल्व करने के बाद सी इक्विवेलेंट निकालने 1/C इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस सी इक्विवेलेंट को उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट का इनवर्स रिलेशन क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट, तो आपका ये आ जाएगा सी तुल्य आ जाएगा। आइए बात समझ में। तो ये बात हुई आपके श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सी तुल्य सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है भाई, यहां पर कंक्लूजन यह है कि इस कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट निकलता है, जो सी इक्विवेलेंट निकलता है, ये जो तीनों कैपेसिटेंस है इनकी जो भी वैल्यू है उनसे क्या होगा, छोटा होगा। सपोज करो अगर यहां पर ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है, तो इसको सोल्व करते हैं, इसका सी तुल्य निकालेंगे, तो वो उसकी वैल्यू जो होगी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी है, 2 है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, उससे भी छोटी होगी। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें जो उपस्थित कैपेसिटर है उससे भी छोटी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सभी कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। और आपको अगर यहां पर कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C1 C2 C3 डिफरेंट कैपेसिटेंस है, तो इन पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, V1 V2 V3 वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये कंक्लूजन याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसका कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, स्पेशल केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। स्पेशल केस में हम क्या लेते हैं, दो कैपेसिटर लेते हैं। आपने दो कैपेसिटर लिए और इसको हम स्पेशल केस लेके इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाई, ये आपने दो कैपेसिटर लिए जिनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है। ठीक है, आपने एक सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ये है आपका पोटेंशियल सोर्स प्लस माइनस V, आपने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहां से कोई चार्ज इसमें फ्लो होता है, Q चार्ज, तो ये Q चार्ज आता है, तो इस पे प्लस फिर इस पे माइनस, ये Q चार्ज हो गया। इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे भी उतना ही चार्ज Q हो गया। ठीक है, अब यहां पर C1 और C2 डिफरेंट वैल्यू है, तो इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना है, V1 है, और इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V2 होगा। क्योंकि यहां पर जो C1 और C2 है, ठीक है, उसकी डिफरेंट वैल्यू है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यही आपका जो पोटेंशियल V है जो आपने अप्लाई किया है वो क्या होगा आपका, इस V1 प्लस V2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 का सम होगा। ठीक, अब आपको इसमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है, भी बताया आपको, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्विवेलेंट एज इट इज। अब आप यहां क्या करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर एलसीएम लेते हैं इसका, तो C1 और C2 का आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो इधर तो आ गया C2 और इधर आ गया C1, तो इसको पूरे को आपने इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना है। तो ये सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब भी दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य, सी तुल्य जो होगा वो होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, अब आपको यहां पर इसमें जो पोटेंशियल है, आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया, तो जो पोटेंशियल डिवाइड होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर पोटेंशियल डिवीजन, पोटेंशियल डिवीजन, आप डिवाइड कैसे करते हो, पोटेंशियल डिवीजन, उसके बारे में बात होगी। चलिए भाई, अब देखिए यहां पर आप जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या सेम है आपका, यहां पर V1 और V2 तो पोटेंशियल हो गया, और यहां पर जो चार्ज होगा इस पे और इस पे वो सेम होगा, तो यहां पर क्या है सीरीज में, Q सेम है, Q सेम है। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो यहां पर Q इक्वल्स टू C1 V1 और Q इक्वल्स टू क्या होगा, C2 V2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वाले रिलेशन को आप उठा के
ऐसे लिख देते हैं। तो C1V1 इक्वल्स टू C2V2 होगा, चार्ज सेम है, Q इक्वल्स टू CV, तो ये C1V1 इक्वल्स टू C2V2 हो गया। आप इसको रीअरेंज करते हैं तो C1/C2 इक्वल्स टू क्या हो गया, V2/V1 हो गया। ये C2 इधर आ गया तो V1 इधर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, V1 या V2 में से कोई वैल्यू निकालनी। तो सपोज करो V1 निकालना है, तो मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर लेता हूँ, V1/V2 इक्वल्स टू C2/C1, ये ऐसे लिख देता हूँ, उल्टा कर दिया, V1/V2 इक्वल्स टू C2/C1। अब हम लगाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थ्योरम, यानी कि अंश और हर की थ्योरम, ठीक है, अंश बटे हर की थ्योरम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम। मुझे V1 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूं, V1 अगर मुझे फाइंड आउट करना है यानी कि इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मैं न्यूमरेटर जो है यानी कि ऊपर वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखता हूं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर साइड पे यानी कि नीचे की तरफ लाके उसको ऐड कर देता हूं, तो ये V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी क्या किया, जैसे ऊपर एज इट इज रखा है, यहां पर भी ऊपर की तरफ एज इट इज रखूंगा और इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को नीचे की तरफ लाके ऐड कर दूंगा, तो ये ऐड कर दिया मैंने, कर दिया है। तो V1 की जो वैल्यू आ रही है V1, अच्छा V1 प्लस V2 कितना है, V1 प्लस V2 है अप्लाइड पोटेंशियल जितना है, तो अप्लाइड पोटेंशियल कितना है V, और ये हो गया C2/C1 प्लस C2। तो ये रीअरेंज करेंगे तो ये V इधर चला गया, तो ये हो गया C2V C1 प्लस C2। तो इस तरह से जो फर्स्ट कैपेसिटेंस से आपका C1 उस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये कैलकुलेट होके आ गया। अब नेक्स्ट देखो भाई, अगर आपको V2 फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है, तो अब यहां पर इसी रिलेशन में आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को ऊपर ले जाके आप ऐड कर देंगे, तो ये V1 प्लस V2 हो जाएगा और इस V2 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। इसी तरह से इसको भी ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे, तो ये C1 प्लस C2 हो गया, C1 प्लस C2, और नीचे की तरफ C1 एज इट इज रख देंगे। रीअरेंज करते हैं तो V2 इधर आ गया V2, और V1 प्लस V2 की जगह क्या लिखूंगा V, तो ये हो गया C1V/C1 प्लस C2। तो इस तरह से जब भी दो कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उनका पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होगा, सी इक्विवेलेंट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो सी इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों में जो सी की वैल्यू होगी उससे भी क्या होगी, छोटी होगी। चलो इसी पर बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर है, इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड और इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड। ये तीन कैपेसिटर मैंने सीरीज में कनेक्ट किए। अब यहां पर ये एक 5 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट की एक बैटरी या सेल मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से चार्ज आएगा Q, तो इस पे प्लस फिर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, इस पे भी प्लस, इस पे माइनस, Q चार्ज होगा, फिर प्लस और ये माइनस, Q चार्ज हो गया। तो भाई कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स होती है उसके आमने सामने वाली सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर चार्ज होता है। यहां पर जितना इस पे उतना सामने वाली पे अपोजिट नेचर, जितना इस पे अपोजिट, जितना इस पे उसके अपोजिट नेचर का इस पे हो गया। तो यहां पर सीरीज में होगी तो सब पे सेम चार्ज होगा, तो सीरीज में सेम चार्ज हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहां पर ईच प्लेट पे कितना चार्ज होगा, पहली चीज तो ये। दूसरा फाइंड आउट करना है आपको यहां पर सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी तुल्य कितना होगा, पहले ये भी निकालना है। और फिर आपको निकालना है कि इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इस पे V1, इस पे कितना हो रहा है V2 और इस पे कितना हो रहा है V3। तो V1 भी फाइंड आउट करना है आपको, V2 भी फाइंड आउट करना है और V3 भी आपको फाइंड आउट करना है। ये तीनों चीज निकालनी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, सी तुल्य। सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो भाई फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, C1 की वैल्यू 1/2, ठीक है, माइक्रोफेरेड में। तो हम सिर्फ यहां पर डेटा ले रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ले लिया, तो ये 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं,
2 3 6 का एलसीएम हो गया 6। ये इससे 2 जो है डिवाइड करें 6 2 से डिवाइड करेंगे आप 6 को, तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 3 प्लस। अब 3 को 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 बार गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। 6 से 6 डिवाइड होगा 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 6 अपॉन 6। ये 6 अपॉन 6 मीन्स आपका हो गया 1। तो ये आ गया 1 माइक्रो फेरेड आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। तो जो सी इक्विवेलेंट 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आ रहा है 1 माइक्रो फेरेड, तो इसका उल्टा करेंगे तो सी इक्विवेलेंट भी कितना होगा 1 माइक्रो फेरेड ही होगा। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आ रहा है 1 माइक्रो फेरेड, 1 का उल्टा करते हैं इनवर्स करते हैं तब भी 1 ही होता है। आ गया। तो सबसे पहले तो आपका आ गया सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब आप इस पूरे को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका सी इक्विवेलेंट कितना है 1 माइक्रो फेरेड प्लस माइनस। अब आपने क्या किया 5 वोल्ट की बैटरी वही लगाई, तो जितना चार्ज यहां पर फ्लो हो रहा है Q उतना ही चार्ज इस केस में भी फ्लो होगा, तो Q ये हो गया। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। अभी आपको बताया Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट V होगा। तो Q सी इक्विवेलेंट कितना है 1 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 और V कितना है 5। तो जो चार्ज यहां से फ्लो होगा वो होगा 5 माइक्रो कूलम। तो ये 5 माइक्रो कूलम जो है बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज आ गया। तो ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक, चले अब बात करते हैं हम पोटेंशियल V1 V2 V3 की। तो भाई V1 Q इक्वल टू CV होता है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा Q बाई C1। भाई सब पे क्या है चार्ज सेम है, तो आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, तो इस पे चार्ज और इसके कैपेसिटेंस इनको डिवाइड कर देंगे। तो इस पे चार्ज कितना है Q और इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड। तो ये V1 की वैल्यू होगी, Q की वैल्यू तो हो रही है 5 माइक्रो कूलम और C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड। ये इससे कैंसिल हो गया। तो जो V1 की जो वैल्यू होगी वो होगा आपका 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट इस पे V2, तो V2 इक्वल टू भी वही Q अपॉन C2। Q की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो को 10 टू पावर माइनस 6 और C2 की वैल्यू कितनी है C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, माइक्रो से माइक्रो। तो V2 की वैल्यू होगी 5/3 वोल्ट होगी। ठीक है, 5/3 वोल्ट ये वोल्ट होगी। अब लास्ट इस पे देखो, तो इस पे कितना होगा V3। तो V3 इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन C3। तो Q अपॉन C3, तो Q की वैल्यू कितनी है आपकी 6, Q की वैल्यू है 5 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 और C3 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 6। ये इससे कैंसिल हो गया। तो V3 की वैल्यू क्या होगी 5/6 वोल्ट। तो V1 तो आ रहा है 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की जो वैल्यू होगी V1 V2 V3 की वैल्यू 5 वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए, 5 वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए। अभी देखो प्रूफ हो जाएगा। तो ये V1 की वैल्यू कितनी है 5/2, V2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5/3। ठीक है, और V3 जो है आपका वो है 5/6। अभी देखो ये 5 वोल्ट आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने एलसीएम लिया 6। ठीक, 6 एलसीएम लिया तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गया। ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा 5 हो गया। तो ये कितना आ रहा है 15 प्लस 15 30/6 इक्वल टू 5 वोल्ट आ गया। तो आ गया वही 5 वोल्ट जितना आप अप्लाइड कर रहे हैं। तो यहां पर आपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा है कि चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। सीक्वेलेंट कैसे निकाला जाएगा, सीक्वेलेंट निकाल लिया। ठीक है, सीक्वेलेंट निकालने के बाद जो चार्ज किस तरह से निकाला जाएगा सीक्वेलेंट मल्टीप्लाई बाय V कर लेंगे। ठीक है, और V1 V2 और V3 की वैल्यू जो है बेसिक फॉर्मूला जो है Q अपॉन C1 उससे आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके,
तो ये बात हुई आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। चलिए अब देखिए इस पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये स्पेशल केस वाला लेते हैं। ये है C1 3 माइक्रोफेरेड और ये है 6 माइक्रोफेरेड। आप यहां पर इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, ये दो कैपेसिटर, दो संधारित्र लिए और आपने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इस पूरे सिस्टम को 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां से चार्ज फ्लो होगा भाई, यहां से चार्ज फ्लो होगा क्यू। तो ये जो चार्ज क्यू जाएगा वो इस पे तो होगा, पहले जो आएगी प्लेट उस पे प्लस और जो बाद में आएगी उस पे माइनस, ये क्यू चार्ज हो गया। इस पे प्लस इस पे माइनस, ये चार्ज क्यू हो गया। तो भाई जब चार्ज में चार्ज के रास्ते में जो पहली प्लेट आती है उस पे प्लस होता है, बाद वाली पे माइनस होता है। ठीक है, इस पर जो पोटेंशियल है वो V1 ड्रॉप होगा और इस पे पोटेंशियल V2 होगा। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है इसमें C तुल्य का मान कितना होगा, स्पेशल केस। ठीक है, Q का मान इसमें कितना होगा। ठीक है, आपको V1 का मान कितना होगा और V2 का मान कितना होगा ये निकालना है। ठीक, चलिए भाई अब देखिए भाई, सबसे पहले C इक्विवेलेंट। तो दो संधारित्र के लिए C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो C1 C2 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और C1 प्लस C2 हो गया 3 प्लस 6, तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 9, तो ये 3 टाइम्स, ये से 2 टाइम्स। तो जो C तुल्य आ रहा है वो आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले तो हो गया 2 माइक्रोफेरेड, ये C इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब आपको इस पे चार्ज निकालना है। तो भाई आप इस पूरे को आप एक C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, तो ये प्लस माइनस 10 वोल्ट और ये आपका C इक्विवेलेंट हो गया और इस पे आएगा चार्ज Q। भाई आपने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को हटाया और उनके तुल्य जो है 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर दिया। तो जो C इक्विवेलेंट है वो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आपने लगा दिया। ठीक है, अब आपने वही बैटरी जो यहां पर लगा रखी थी वो यहां लगा दी, तो जितना चार्ज यहां से फ्लो होगा उतना ही चार्ज यहां से होगा, प्लस माइनस। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और V की वैल्यू कितनी है 10। तो ये आपका हो गया जो चार्ज फ्लो होगा 20 माइक्रोकुलाम चार्ज यहां से फ्लो होगा। ठीक है, 20 माइक्रोकुलाम चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है। अब आपको पोटेंशियल डिवाइड करना है, पोटेंशियल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं। एक तरीका तो हो गया, आप पोटेंशियल निकालना है तो V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1 डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि Q आ गया आपके पास। Q की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकुलाम और C की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफेरेड, ये इससे कैंसिल हो गया। तो V1 की जो वैल्यू आ रही है 20/3 वोल्ट आ रही है। आप V2 जो है वो इस पर जो पोटेंशियल है इस पे चार्ज और इसके कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं। तो V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2। तो V2 की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है भाई, Q की वैल्यू 20 माइक्रो निकाला हमने, Q की वैल्यू 20 माइक्रोकुलाम और C2 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफेरेड, ये इससे कैंसिल हो गया। तो V2 की वैल्यू होगी 10/3 वोल्ट। आप दोनों को ऐड करो 10/3 और 20/3 तो आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है V1 V2 का, जो अपन डिवीजन मेथड लेते हैं, पोटेंशियल डिवीजन मेथड, उससे कर सकते हैं। तो भाई हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2, ये होता है C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2। आप यहां पर V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 करें और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम है, अंश बटे हर की जो थ्योरम है, उसको आप सोल्व करते हैं तो V1 एज इट इज और ये हो गया नीचे की तरफ ले जाके इसको ऐड कर दिया V1 प्लस V2 और ये C2 एज इट इज और इसको नीचे की तरफ ले जाके ऐड कर दो C1 प्लस C2। तो ये V1 इक्वल्स टू क्या होता है C2, ये V1 प्लस V2 की वैल्यू किसके इक्वल है, इस टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट के इक्वल है C2V C1 प्लस C2।
बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो V1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी है भाई? C2 है 6 माइक्रोफेरेड, तो ये तो हो गया 6 माइक्रो। V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। और C1 प्लस C2 3 प्लस 6 क्या हो गया? 9 माइक्रोफेरेड। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 2 ये 3 टाइम्स, तो V1 की वैल्यू आ गई 20/3 वोल्ट। देखो V1 की वैल्यू फिर ऐसे आ गई 20/3 वोल्ट। इसी तरह से V2 आप निकालेंगे, तो अभी बताया V2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम लगाएं तो V2 इक्वल्स टू हो गया C1V अपॉन C1 प्लस C2। ये आप पोटेंशियल डिवीजन कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करें। तो V2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू कितनी है यहां पर? 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट हो गया। और C1 प्लस C2 कितना हो गया? वही 9 माइक्रोफेरेड। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये इससे 3 टाइम्स, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? 10/3 वोल्ट। तो ये बात हुई भाई आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप 3 कैपेसिटर ले लें, 2 कैपेसिटर ले लें, आपको सीक्वेंट कैसे निकालना है, ठीक है। सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो निकाल लिया हमने, ईच कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मेथड से हमने निकालना सीख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड इज सीरीज के बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपने कैपेसिटर लिए, ये सपोज करो आपने 3 कैपेसिटर लिया। अब तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक तरफ और सेकंड प्लेट दूसरी तरफ कनेक्ट कर दें। तो ये फर्स्ट प्लेट आपने एक तरफ कनेक्ट कर दी, और जो दूसरी प्लेट है सेकंड प्लेट वो एक तरफ कनेक्ट कर दी। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ईच कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक एंड पर हो और दूसरी प्लेट दूसरे एंड पे हो। जैसे कि ये फर्स्ट प्लेट है, सबकी फर्स्ट प्लेट है, ये एक एंड पे है, ये दूसरी प्लेट है दूसरे एंड पे है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। तो आपने ये 3 संधारित्र लिए, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इन तीनों को आपने समांतर क्रम में एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V वोल्ट है, आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से कोई चार्ज Q फ्लो होता है और यहां पर पहुंचता है ये चार्ज। अब इस पॉइंट पर आके ये चार्ज क्या होता है, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा और Q3 इधर जा रहा है। तो मैंने मान लिया ये जो चार्ज Q फ्लो हो रहा है बैटरी से, ये इस पॉइंट पर आके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तीनों कैपेसिटेंस में Q1 Q2 Q3 चला गया। तो यहां पर क्या होता है, आपका चार्ज डिवाइड होता है, चार्ज आपका डिवाइड होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है। अब देखिए भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड और इस एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट होता है, सेम पोटेंशियल पॉइंट कहलाते हैं ये। भाई सेम पोटेंशियल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं कि जब कोई 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं जुड़ा होता है, तो वो कहलाता है आपका सेम पोटेंशियल पॉइंट। आप देख रहे हैं इस पॉइंट से आप इस रास्ते आते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं जुड़ा है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो ये सेम पोटेंशियल कहलाता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये भी सेम पोटेंशियल पे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे, तीनों। तो ये क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस है। तो यहां पर भी कितना पोटेंशियल होगा, V होगा।
इस पे भी कितना पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस V होगा, और यहां पर भी क्या होगा, V होगा। अब ये Q1 चार्ज आएगा तो पहले जो प्लेट आती है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, बाद वाली पे माइनस, तो इस पे आ गया Q1 चार्ज, इस पे प्लस, इस पे माइनस, और इस पे भी कितना चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज, और इस पे प्लस, और इस पे माइनस, और इस पे हो गया Q3 चार्ज। तो ये Q1, ये Q2 और ये Q3 चार्ज हो गया। तो भाई आप यहां पर देख रहे हैं, जब भी कैपेसिटर्स को संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो चार्ज बैटरी से फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, और जितने भी कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे उन पर सेम पोटेंशियल होगा। तो देखें कितना पोटेंशियल, जो अप्लाइड पोटेंशियल है वही क्या होगा, इन पर पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहां पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो चार्ज डिवाइड हो रहा है तो Q इक्वल्स टू वो क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये क्या हो गया, चार्ज यहां पर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले इक्वेशन 1 ये हो गई, तो चार्ज सबसे पहले डिवाइड होता है। ठीक, अब देखिए भाई, इस पे जो चार्ज होता है Q, वो क्या होगा, C1V होगा। भाई इस पे जो चार्ज है इसके कैपेसिटेंस और इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 इक्वल्स टू C1V, Q इक्वल्स टू CV, तो Q1 इक्वल्स टू इसका कैपेसिटेंस और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इसी तरह से Q2 इक्वल्स टू इस पे कैपेसिटेंस कितना है, C2, और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो C2V। और इसी तरह से इस पे भी क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल्स टू C3V हो जाएगा। Q1 C1V, Q2 C2V, और Q3 की वैल्यू C3V होगी। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो Q इक्वल्स टू ये Q1 की वैल्यू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये आपके इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप क्या करते हैं, इन तीनों कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो आप इन तीनों को हटा देते हैं, इन तीनों को हटाया, और इन तीनों को हटाकर एक ऐसा कैपेसिटर यूज में कर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। तो आपने क्या किया, ये एक कैपेसिटर लिया, इसका C जो होगा, जिसको हम C इक्विवेलेंट बोलेंगे, C तुल्य बोलेंगे, वो इन तीनों के इक्विवेलेंट है। आपने यही बैटरी जो यहां लगा रखी थी, ये वाली, वो बैटरी आपने यहां पर कनेक्ट कर दी, यहां पर कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस V वोल्ट। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट आपने कैपेसिटर लिया और वही बैटरी आपने यहां पर लगा दी। तो जो चार्ज यहां से फ्लो हो रहा था उतना ही चार्ज यहां से भी फ्लो होगा। तो ये Q चार्ज आएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, और ये Q चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V हो जाएगा। Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, जो पोटेंशियल इस बैटरी के अक्रॉस है वो कंप्लीटली क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो इस पे पोटेंशियल कितना हो गया, V ड्रॉप हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप 3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो ये C इक्विवेलेंट V, यहां पर इसको V कॉमन ले ले बाहर, और ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, इस V से V कैंसिल हो गया। तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या निकल के आया, आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C तुल्य होगा, यानी कि जो संधारित्रों का जो संयोजन है उसका जो तुल्य धारिता होगी, वो तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो यहां पर जितने भी संधारित्र है उनकी संधारित्र का जो धारिता है उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो C1 प्लस C2 होगा प्लस C3 होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, सबसे पहले ये निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन, कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी से वो ईच कैपेसिटर्स पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, अगर इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, डिवाइड होता है इसमें, जबकि आपके सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिवाइड होता है। वहां क्या होता था, चार्ज सेम होता था सीरीज में और पोटेंशियल डिवाइड होता था। यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा ईच पर और चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। वहां पर जो C इक्विवेलेंट था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट आता था, वो उसमें उपस्थित जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता था उससे भी क्या होता था, छोटा होता था। जबकि यहां पर क्या होगा, जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, इन
तीनों में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। सपोज करो ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड है, तो यहां पर जो सी इक्विवेलेंट होगा वो 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो वो क्या होगा, जो सबसे बड़ा कौन सा है, 6, उससे भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 आपने इस तरह से कैलकुलेट किया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इस पे आगे कुछ और बात करते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस है, इधर देखते हैं। ये दो केस कैपेसिटर लिए, ये C1 है और ये C2 है। आपने एक बैटरी से प्लस माइनस V सोर्स की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। यहां से चार्ज Q फ्लो होगा, Q यहां पर आके डिवाइड होगा, इसमें Q1 जाएगा, इस पे Q2 जाएगा। तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में दोनों पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होगा। तो वही पोटेंशियल होगा जो आपने अप्लाइड किया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जितना है उतना इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। तो इस पे भी V पोटेंशियल होगा और इस पे भी क्या होगा, V पोटेंशियल अप्लाइड होगा। ठीक, तो यहां पर पोटेंशियल सेम है और चार्ज जो होगा वो डिफरेंट है। तो यहां पर सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट, तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये तो हो गया सी इक्विवेलेंट। अब आपसे पूछा जाएगा चार्ज डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो चार्ज कैसे डिवाइड करेंगे, तो चार्ज डिवीजन कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। तो यहां पर पोटेंशियल सेम है, तो दोनों पर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल सेम कर देंगे। तो Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू Q बाई C। तो V इक्वल्स टू, इस पे चार्ज है Q1, ठीक है, Q1, और इस पे इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1। तो V इक्वल्स टू हो गया Q1 अपॉन C1। इसी तरह से इस पे भी V पोटेंशियल होगा, तो ये कितना होगा, Q2 अपॉन C2 हो जाएगा। ठीक, यहां पर Q1 अपॉन Q2 को रीअरेंज करें, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू क्या हो गया, C1 अपॉन C2 होगा। अब देखिए यहां पर ये जो चार्ज Q फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगी। ठीक, Q इक्वल्स टू कितना हो गया, ये Q1 प्लस Q2 हो गया। अब आप इसमें सेम उसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर की थ्योरम लगाएंगे। तो आपको अगर Q1 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले Q1 को तो एज इट इज रखो और इसको नीचे ले जाके ऐड कर दो। तो Q1 ऊपर एज इट इज, Q1 को नीचे ले जाके ऐड कर दिया, तो Q1 प्लस Q2 हो गया। सेम इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, C1 को एज इट इज और ये C1 प्लस C2 हो गया Q1। अब Q1 प्लस Q2 कितना है, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है बैटरी से, तो ये हो गया Q और ये हो गया C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो Q1 की वैल्यू आ गई C1 Q अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से ये चार्ज क्या होगा आपका, C1 कैपेसिटेंस पे निकल जाएगा। नेक्स्ट, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो Q2 निकालना है आपको, तो Q2 को एज इट इज रखेंगे और इसको ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे। तो Q1 प्लस Q2 और इसको Q2 को एज इट इज, सेम इसी तरह से इसको C2 को एज इट इज रखेंगे और इसको ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे। तो C1 प्लस C2 अपॉन C2। Q1 प्लस Q2 कितना हो गया, Q, तो इसको रीअरेंज करें तो Q2 इक्वल्स टू C2 Q अपॉन C1 प्लस C2। इसको रीअरेंज किया, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी, Q। तो ये यहां पर इस तरह से आपका चार्ज डिवीजन कॉन्सेप्ट लगता है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका एक स्पेशल केस हो गया, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कंपैरिजन किया जाता है उस पर बात होगी। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो अब इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पैरेलल का केस देखते हैं। तो ये आपके 5, ये 10 और ये 15 का केस लिया, ठीक है ना, पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है। तो ये तो हो गया 5 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड और ये है 15 माइक्रोफेरेड। आपने 3 कैपेसिटर लिए और इन तीनों कैपेसिटर को, तीनों संधारित्रों को आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब आप क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, ये बैटरी ली, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट आपने ये ले लिया, ठीक है। अब यहां से कोई चार्ज फ्लो होगा Q, ये Q यहां से आके इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगा, तो इधर जाएगा Q1
प्लस माइनस, इस पे जाएगा Q2 प्लस माइनस, और इस पे जाएगा Q3 प्लस और माइनस। ये Q1 Q2 और Q3 चार्ज क्या होगा, इस तरह से इस Q का डिवाइड हो चुका होगा। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो चुका होगा। अब हमें पता है समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो तीनों पर सेम होगा। तो 60 वोल्ट इस पे भी आ जाएगा, 60 वोल्ट इस पे भी आ जाएगा, 60 वोल्ट और इस पे भी आ जाएगा 60 वोल्ट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें सी तुल्य निकालना है। तो आपको सी तुल्य कैसे निकालेंगे देखें, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका, 5 प्लस 10 प्लस 15, तो 5 प्लस 10 प्लस 15, तो ये हो गया 30 माइक्रोफेरेड। तो 5 प्लस 10 प्लस 15, ये 30 माइक्रोफेरेड आपका इस पूरे सिस्टम का सी तुल्य हो गया। ठीक है, तो ये तुल्य धारिता निकल के आ गई 30 माइक्रोफेरेड। अब आपको निकालना है कि यहां से कितना चार्ज फ्लो होगा, ये क्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल्स टू होता है सी इक्विवेलेंट और अप्लाइड पोटेंशियल वी। सी इक्विवेलेंट कितना है 30 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6, और अप्लाइड कितना है क्या है 60, तो ये हो गया 1800 माइक्रोकुलाम। इतना चार्ज यहां से फ्लो होगा, 1800 माइक्रोकुलाम चार्ज यहां से फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए भाई टोटल चार्ज आ गया, पोटेंशियल सब पे 60-60 होगा। अब इस पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो Q1 इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो Q1 इक्वल्स टू C1V, इसका कैपेसिटेंस इस पर अप्लाइड पोटेंशियल। तो Q1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी है भाई 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6, और V की वैल्यू कितनी है 60, तो जो Q1 होगा वो होगा 300 माइक्रोकुलाम, ये तो आ गया Q1। इसी तरह से Q2 की वैल्यू C2 मल्टीप्लाई बाई Q इक्वल्स टू CV, तो C2 और अप्लाइड कितना हो रहा है 60, तो Q2 इक्वल्स टू हो गया C2। C2 की वैल्यू कितनी है भाई 10 माइक्रो फेरेड, और V कितना है आपका 60, तो ये आपका हो गया 600 माइक्रोकुलाम, ये Q2 की वैल्यू होगी। इसी तरह से Q3 की वैल्यू जो होगी, Q3 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, Q3 हो गया C3V, तो Q3 इक्वल्स टू C3 की वैल्यू कितनी है आपके पास देखो 15 माइक्रो, और V की वैल्यू कितनी है 60, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 900 माइक्रोकुलाम। तो 900, ठीक है, 600 और 300 तीनों को ऐड करें तो 300 600 प्लस 900, तो वही आ रहा वापस 1800 माइक्रोकुलाम, जो Q की वैल्यू है। तो Q की वैल्यू 1800 है, वो डिवाइड होगी Q1 Q2 और Q3 में डिवाइड होगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपको जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हो, आपको सी इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, तो सबका सम कर दो। ठीक है, पोटेंशियल ईच पर क्या होगा सेम होगा, तो सब पर जो पोटेंशियल है वो अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए ईच पर चार्ज, ईच कैपेसिटेंस पे चार्ज, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो C1V C2V C3V, इस तरह से आप सोल्व कर लें। ठीक है, चले इस पर एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, स्पेशल केस वाला लेते हैं। ये दो कैपेसिटर लिए, ये दो कैपेसिटर लिया आपने, ठीक है, इसकी वैल्यू है 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड। ये आपने इस तरह से लिया, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि आपके 20 वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहां से कोई चार्ज Q फ्लो होगा, तो ये यहां पर जाने के बाद Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, तो इस पे प्लस माइनस Q1 चार्ज, इस पे भी प्लस माइनस Q2 चार्ज जाएगा, ठीक। अब देखिए भाई, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पर सेम पोटेंशियल होता है, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होगा।
तो अप्लाइड पोटेंशियली वो इस पे होगा, तो 20 वोल्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा और 20 वोल्ट ही इस वाले कैपेसिटर पे अप्लाइड हो जाएगा। अगर आपको सबसे पहले पूछा जाए यहाँ पर कि इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सी इक्विवेलेंट तो बड़ा आसान है, आप C1 प्लस C2 कर देंगे, ठीक है। तो ये सी इक्विवेलेंट जो होगा C1 प्लस C2 करेंगे तो C1 15, C2 5, तो ये 20 माइक्रोफेरेड ये तो निकल के आ गया, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V करेंगे, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। तो जो चार्ज फ्लो होगा Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट कितना है 20 माइक्रो, और अप्लाइड पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, वो इससे मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो गया 400 माइक्रो कूलम चार्ज जो है वो यहां से फ्लो होगा, 400 जाएगा और Q1 Q2 में डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड से और एक Q इक्वल्स टू CV से। पहले मैं Q इक्वल्स टू CV से निकालता हूं, तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया C1V, Q इक्वल्स टू CV, तो Q1 इक्वल्स टू C1V1, तो Q1 C1 की वैल्यू कितनी है 15 माइक्रो 10 टू पावर -6, V की वैल्यू कितनी है, अप्लाइड कितना किया 20, ये अप्लाइड 20, तो इस पे V कितना है 20, तो 15 C की वैल्यू और अप्लाइड 20 वोल्ट। तो ये जो चार्ज है Q1 की वैल्यू ये आ रही है 300 माइक्रोकूलम, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 300 10 टू पावर -6 माइक्रोकूलम, ये हो गया। तो Q1 की वैल्यू ये आ गई। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी C2V, तो C2 मल्टीप्लाई बाय V, तो ये C2V हो गया। तो Q2 की वैल्यू C2 कितना है भाई 5 माइक्रो, और V की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो Q2 इक्वल्स टू कितना हो गया 100 माइक्रो कूलम। तो आप देख रहे हैं ये Q2 आ गया, इन दोनों का जो समय Q1 प्लस Q2 वो 300 प्लस 100 कितना हो गया 400 माइक्रो कूलम हो रहा, जो कि आपके टोटल चार्ज Q के इक्वल होगा, और ये Q इक्वल्स टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 होगा, आ गया। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका होता है आपके चार्ज डिवीजन मेथड। चलो भाई चार्ज डिवीजन मेथड भी देख लेते हैं। हमें पता है इस पे और इस पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो V इक्वल्स टू होता है Q बाई C, तो दोनों पर पोटेंशियल को सेम करें, तो इस पर Q1 अपॉन C1, और इस पे क्या हो गया Q2 अपॉन C2, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आपको Q1 निकालना है तो वही अंश बटे हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम लगाएं, तो Q1 ऊपर एज इट इज रखेंगे, इसको नीचे ले जाके ऐड कर दो, तो Q1 प्लस Q2 हो गया। ये C1 एज इट इज रखो, नीचे ले जाके इसको ऐड कर दो, तो Q1 इक्वल्स टू C1 टोटल चार्ज Q अपॉन C1 प्लस C2, तो Q1 की वैल्यू C1 कितना है आपका 15, ठीक है, चार्ज Q कितना है 400 आपका है, ये निकल चुका है, और C1 प्लस C2 कितना हो गया 20 हो गया, ये इससे 20 टाइम्स, तो आपका आ गया 300 माइक्रोकूलम। एक तरीका ये भी हो गया आपका Q1 कैलकुलेट करने का। इसी तरह से Q2 निकालेंगे, तो Q2 इक्वल्स टू कितना होगा C2 मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन C1 प्लस C2। C2 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, नीचे भी माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, तो 5 Q की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन C1 प्लस C2 कितना हो गया 20, तो ये 20 टाइम्स 20 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 100 माइक्रोकूलम। तो आप देख रहे हैं इस मेथड से भी हमने क्या है वही आंसर निकाले जो कि इस कॉन्सेप्ट से निकाले। तो भाई ये बात आपकी यहां पर ओवर होती है आपकी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से हमने जो है उनको एक्सप्लेन किया, इसकी बात हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। भाई सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके जितने भी संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनकी जो होती है वो फर्स्ट कैपेसिटेंस की जो सेकंड प्लेट होती है वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट से, सेकंड की जो सेकंड है वो थर्ड की फर्स्ट से, इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जब आप एक्सटर्नल सोर्स यानी कि किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं सब पर चार्ज सेम होगा, और पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो सब पर पोटेंशियल भी क्या होगा डिफरेंट होगा।
तो यहां पर क्या होता है, चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो अप्लाइड पोटेंशियल, आप जो बैटरी जो अप्लाई करते हो उसी का जो पोटेंशियल होता है वो उस कैपेसिटेंस पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य धारिता, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आप निकालते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा उससे भी क्या होगी, छोटी होगी। आगे बात समझ। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके सारी लेफ्ट साइड की प्लेट एक एंड पर और सभी जो है राइट साइड वाली प्लेट दूसरे एंड पर कनेक्ट होती है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होती है, सभी लेफ्ट एक तरफ और सभी राइट वाली किसी दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट होती है। ठीक, इसमें जो सी इक्विवेलेंट होता है, सी इक्विवेलेंट होगा वो इसमें कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस वैल्यू होगा उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें क्या होता है, चार्ज जो है वो सभी कैपेसिटेंस पे क्या होता है, डिफरेंट होता है और पोटेंशियल जो है वो सब पर सेम होता है। तो ये आपके जो है बेसिक कंपैरिजन हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम यहां पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।